हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। कोरोना को लेकर झारखंड में अलर्ट। राज्य सरकार ने जारी किए गाइडलाइन। 27 दिसंबर तक मॉक ड्रिल करने का निर्देश। कोरोना के नए मामले आने और केंद्र सरकार के निर्देश के साथ ही झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं। इसके साथ ही उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं। साथ ही गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने को कहा है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सभी एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्कैनिंग करने का निर्देश दिया गया है। संक्रमित मरीज पाए जाने पर उनका इलाज और प्रोटोकॉल के हिसाब से आइसोलेशन में भी रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं विदेशों से आने वाले लोगों की जानकारी भी जिलों को दे दी गई है। कोविड का लक्षण पाए जाने वालों का जांच करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उनके संपर्क में आए व्यक्तियों की भी जांच करने का निर्देश दिया गया है। संक्रमित मरीजों के सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा। इसके अलावा RT-PCR और रेट जांच की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, मनोबल, दवाइयां व अन्य की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले तमाम उपकरणों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। 27 दिसंबर तक सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर मॉक ड्रिल करने का भी निर्देश दिया गया है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में मास्क अनिवार्य। झारखंड उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए कोविड से बचने के लिए गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग करते रहना है। इसके लिए विभाग की ओर से झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों कुल सचिवों को पत्र लिखा गया है। पत्र सरकार के संयुक्त सचिव जॉर्ज कुमार ने जारी किया है। शिक्षा विभाग की गाइडलाइन में मास्क लगाना व सैनिटाइजर अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कार्यस्थल पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। कार्यस्थल पर गुटखा, तंबाकू खाकर यहां वहां थूकना सख्त मना है। बिना किसी काम के विजिटर का आना मना है। खारसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम हेमंत सोरेन। सभा को करेंगे संबोधित। झारखंड के खारसावा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खारसावा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री यहां दोपहर करीब 1 बजे खारसावा शहीद बेदी पर पहुंचकर पारंपरिक विधि विधान के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसे लेकर खारसावा विधायक दशरथ गागराई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले और शहीद दिवस में शामिल होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खारसावा शहीद दिवस में शामिल होने की सहमति दे दी है। खारसावा विधायक दशरथ गागराई ने बताया कि खारसावा शहीद बेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शहीद पार्क के पास स्थित फॉरेस्ट मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान झारखंड के अन्य मंत्री व विधायक भी मौजूद रहेंगे। बार काउंसिल ने कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को नकारा। सीएम से मिलकर विधेयक को वापस लेने की करेंगे मांग। झारखंड बार काउंसिल ने कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर दिया है और इस पर फिर से विचार करने की मांग की है। बार काउंसिल ने अपनी बैठक में विधेयक पर चर्चा की और इसके लिए एक कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया, जो इस मामले पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर कोर्ट फीस के संशोधन को वापस लेने की मांग करेगा। यदि बार काउंसिल की बात नहीं मानी गई तो इसके खिलाफ वे आंदोलन करेंगे। बार काउंसिल ने संशोधित कोर्ट फीस विधेयक को स्वीकार नहीं किया है। बैठक में कहा गया है कि सरकार ने जो संशोधन किया है वह सही नहीं है। संशोधन के नाम पर खानापूर्ति की गई है और इससे आम लोगों को लाभ नहीं मिलने वाला है। कोर्ट फीस में और कमी की जानी चाहिए। झारखंड जैसे गरीब राज्य के लिए सरकार इतना अधिक फीस निर्धारित नहीं कर सकती। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेरमो विधायक अनूप सिंह से ईडी ने 10 घंटे तक की पूछताछ। कांग्रेस विधायक ने बाहर आने के बाद कही यह बात। झारखंड कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह से प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों की पूछताछ खत्म हो गई है। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद रात 9 बजे कांग्रेस विधायक ईडी कार्यालय से बाहर आए। उन्होंने मीडिया से कहा है कि ईडी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। शिकायतकर्ता के तौर पर जांच में मदद करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। ईडी के अधिकारियों ने अच्छा भोजन कराया। वह ईडी के दफ्तर में घूमे भी। उन्होंने कहा है कि कोलकाता सीआईडी को जो जानकारी उन्होंने दी थी उसके बारे में ही जानकारी हासिल करने के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। उन्होंने कहा है कि जांच के लिए जब जब ईडी उन्हें बुलाएगी वे हाजिर हो जाएंगे। रूबिका हत्याकांड के विरोध में रांची के बड़ा तालाब में किया जल सत्याग्रह। झारखंड में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और साहिबगंज की आदिवासी युवती रूबिका पहाड़ीन हत्याकांड के विरोध में
हिंदू सामाजिक संगठनों ने शनिवार को बड़ा तालाब में 2 घंटे का जल सत्याग्रह किया। सामाजिक कार्यकर्ता भैरव सिंह ने कहा है कि झारखंड में हर 4 घंटे में दुष्कर्म, 3 घंटे में हत्या और 1 घंटे में छिनतई की घटना होती है। हमारी बेटी बहन राज्य में सुरक्षित नहीं है। साहिबगंज की आदिवासी युवती रूबिका पहाड़िन की हत्या के गुनहगारों को जब तक कड़ी सजा नहीं दी जाती तब तक जल सत्याग्रह आंदोलन चलता रहेगा। ये लोग अंधेर नगरी भ्रष्ट राज्य सरकार आज टुकड़ों में है बहने, मौज कर रही सरकार लिखी तख्तियां लेकर 2 घंटे तालाब में खड़े रहे। जामताड़ा में बिजली का तार खींचने में टावर गिरा, 2 मजदूरों की मौत। जामताड़ा जिले के नारायणपुर के बाकुंडी गांव में शनिवार को बिजली का तार खींचने के क्रम में टावर गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मृतक मजदूर की पहचान देवघर जिले के सारठ थाना क्षेत्र के जमुआसोल गांव के कमल हेमरम व बुलेट टुड्डू के रूप में हुई है। मजदूरों ने मांग की है कि मृतक के परिजन आने के बाद शव को उठाने दिया जाएगा। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 26 से राज्य स्तरीय आमंत्रण कप फुटबॉल प्रतियोगिता 26 दिसंबर से शुरू होगी। रांची के मोरहाबादी के बिरसा मुंडा स्टेडियम और मंदिर मैदान में सभी प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें जोनल स्तर में आयोजित प्रतियोगिता के विजेता और उप विजेता महिला व पुरुष वर्ग की 16 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में कुल 288 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। शनिवार को एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खेल विभाग के अवर सचिव देवशंकर दास ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल मंत्री हफीजुल हसन करेंगे। वही समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। प्रतियोगिता की दोनों वर्गों की विजेता टीम को 3 लाख और उप विजेता को 2 लाख की इनाम की राशि दी जाएगी। वहीं तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाले टीमों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत, बेंगलुरु से जीत की खुशियां समेटे लौटे दृष्टिहीन क्रिकेटर सुजीत मुंडा, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। भारत की दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने 17 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित हुए T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर इतिहास रच दिया। इस विजेता टीम का हिस्सा बने रांची के दृष्टिहीन क्रिकेटर सुजीत मुंडा शनिवार को लौटे। रांची एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, विधायक राजेश कच्छप, जिला खेल पदाधिकारी संजीत कुमार, सुजीत मुंडा की पत्नी सहित मोहल्ले के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। घर पहुंचने के बाद मोहल्ले के लोगों ने फिर सुजीत मुंडा का जोरदार स्वागत किया। घर पहुंचते ही घर के मंदिर में उन्होंने पूजा की और भगवान का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में डोले मोहल्ले के लोग सुजीत मुंडा के साथ मौजूद थे। जमीन विवाद में 2 पक्ष भिड़े, लाठी डंडे से मारपीट में 14 घायल, 4 की हालत नाजुक। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के खरखरो गांव में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें दोनों पक्षों के कुल 14 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को आनन फानन में बगोदर CHC लाया गया, जहां से सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। इनमें 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों में 6 महिला और 8 पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के खरखरो की जमीन पर उस्मान अंसारी और इम्तियाज अंसारी दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है। एक पक्ष के द्वारा उस जमीन पर निर्माण करवाया जा रहा था। उसी दौरान दोनों पक्षों में आपस में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमले कर दिए। मारपीट में 14 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। खतियानी महाजुटान में बोले जयराम महतो, संस्कृति की रक्षा के लिए आना होगा आगे, नहीं तो मिटा दिए जाएंगे। सरायकेला के सीने स्थित वर्षनीय +2 उच्च विद्यालय के पास मैदान में शनिवार को झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति की ओर से खतियानी महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि टाइगर जयराम महतो, विशिष्ट अतिथि के रूप में माटी क्रांतिकारी चित्रकार महावीर सामी महतो और समाज सेवी अमित महतो उपस्थित थे। शहीदों को श्रद्धांजलि देकर महाजुटान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद जयराम महतो ने स्कॉर्पियो की छत पर खड़े होकर महाजुटान में उपस्थित लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए बिगुल फूंका। उन्होंने कहा है कि यदि हम सभी झारखंड की माटी, भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे तो आने वाली पीढ़ी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण है। जिले में 10,000 से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, फिर भी झारखंड के युवाओं को रोजी रोटी की तलाश के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर दूसरे राज्य के लोग झारखंड के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि चांडिल डैम के निर्माण में 116 गांव के लोग विस्थापित हुए हैं, लेकिन उन्हें ना तो पुनर्वास का लाभ मिला और ना ही नौकरी। कई लोग को अब तक उनकी जमीन का उचित मुआवजा तक नहीं मिला।
कोविड का खतरा, एयरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर गाइडलाइन का पालन शुरू, जांच शिविर भी लगा। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए एयरलाइंस कंपनियां बेहद सतर्क हो गई है। एयरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर एहतियातन कोविड-19 गाइडलाइन का पालन शुरू कर दिया गया है। रांची एयरपोर्ट पर कोविड के संभावित खतरे को देखते हुए यात्रियों में जागरूकता देखने को मिली। रांची एयरपोर्ट पर निःशुल्क कोविड जांच शिविर भी लगा दिया गया है। शनिवार को एयरपोर्ट पर आने वाले अधिकांश यात्री कोविड-19 को लेकर बेहद जागरूक दिखे। रांची एयरपोर्ट पर मीडिया की टीम यह जायजा लेने पहुंची कि यात्री कितने जागरूक हैं। इस दौरान यह देखने को मिला कि हवाई यात्रा करने वाले 100 में से 80 यात्रियों ने मास्क का प्रयोग किया था। बातचीत में यात्रियों ने बताया कि फ्लाइट के अंदर भी एयरलाइंस कंपनियों के द्वारा यह घोषणा की जा रही थी कि सभी लोग मास्क पहने। यात्रियों ने यह भी बताया कि यात्रा से पहले फ्लाइट के अंदर भी सैनिटाइजेशन का काम किया गया था। यात्रियों ने यह भी बताया कि यात्रा से पहले फ्लाइट के अंदर भी सैनिटाइजेशन का काम किया गया था। वैसे यात्रियों ने यह भी बताया कि कोरोना को लेकर वे खुद एहतियातन कदम उठा रहे हैं। मसलन वे मास्क का प्रयोग खुद तो कर ही रहे हैं, साथ ही अपने परिवार वालों को भी मास्क पहनने के लिए सुझाव दे रहे हैं। हजारीबाग पुलिस ने 20 लाख की अफीम के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 20 लाख रुपए की अफीम लेकर कोलकाता जा रहे 2 तस्करों को हजारीबाग पुलिस ने शनिवार की सुबह गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सदर एसडीपीओ महेश प्रजापति के नेतृत्व में की गई। एसपी मनोज रतन चौथे की सूचना पर सदर एसडीपीओ ने टीम गठित कर हजारीबाग के नया बस स्टैंड में छापेमारी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सीएम हेमंत से झारखंड कुम्हार समन्वय समिति के सदस्यों ने की मुलाकात। माटी कला बोर्ड पुनर्गठन पर चर्चा। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा के केंद्रीय कक्ष में झारखंडी कुम्हार समाज व माटी शिल्पकारों का एक 30 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सीएम हेमंत सोरेन से मिला। उनके हक, अधिकारों और जन समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान समाज से जुड़े कई विषयों पर भी चर्चा हुई। माटी कला बोर्ड पुनर्गठन को लेकर बातें हुई। कोरोना की आहट के बीच झारखंड सरकार ने ठंड से बचाव के लिए दी सलाह। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण की आहट के बीच स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। विभाग ने ठंड से बचाव के लिए भी सलाह जारी कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड की ओर से इस संबंध में बाकायदा एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें लोगों को बताया गया है कि ठंड से बचाव के लिए उन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए। झारखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सलाह में कहा गया है कि जरूरत ना हो तो ठंड में घर से बाहर निकलने से बचे। खासकर बुजुर्गों एवं बच्चों को बेवजह बाहर ना जाने दे। घर में और घर के बाहर पर्याप्त गर्म कपड़े पहनकर रखे। दस्ताने, जूते, मोजे, टोफी या मफलर का इस्तेमाल जरूर करें। इतना ही नहीं, आंखों में ठंड ना लगे इसके लिए चश्मा पहनकर घर से बाहर निकले। कमरे को गर्म रखने के उपाय भी बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अपने कमरे को गर्म रखने के लिए घर में हीटर, ब्लोवर आदि का इस्तेमाल सावधानी व सतर्कता के साथ करें। भोजन की भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है। बताया गया है कि घर से बाहर निकलने से पहले पर्याप्त भोजन जरूर करें। संभव हो तो गर्म एवं गुनगुना पानी का ही सेवन करें। ठंडा भोजन करने एवं शीतल पेय पदार्थ पीने से बचना चाहिए। हाई कैलोरी वाले भोजन करने की ही सलाह दी गई है। झारखंड की 3 बेटियों को हॉकी जूनियर इंडिया टीम की राष्ट्रीय कैंप से आमंत्रण। नववर्ष के आगमन के साथ ही झारखंड की 3 महिला हॉकी खिलाड़ियों का जूनियर इंडिया टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए आमंत्रित किया गया है। यह राज्य के लिए नए वर्ष के तोहफे के रूप में है। 4 जनवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में जूनियर इंडिया टीम के राष्ट्रीय कैंप होने वाला है। इसमें झारखंड की सिमडेगा के 3 महिला खिलाड़ी भी शामिल होने वाले हैं। इन खिलाड़ियों में दीपिका सोरेन, काजल बाड़ा और महिमा शामिल हैं। बता दें कि यह तीनों खिलाड़ी सिमडेगा जिला की रहने वाली है। महिमा टेटे और दीपिका सोरेन पहले भी जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। मांडू के पूर्व बीडीओ पर चलेगी विभागीय कार्रवाई। इंदिरा आवास योजना में अनियमितता बरतने का आरोप। रामगढ़ जिला के मांडू प्रखंड के पूर्व बीडीओ जागो महतो पर विभागीय कार्रवाई चलाई जाएगी। उन पर आरोप है कि वर्ष 2012-13 में मांडू में इंदिरा आवास योजना आवंटन में उन्होंने अनियमितता बरती थी। अयोग्य लाभुकों को इंदिरा आवास का लाभ दिया गया था एवं इंदिरा आवास आवंटन के लिए उपलब्ध कराई गई सूची का सत्यापन लापरवाही पूर्वक किया गया था। इस मामले में ग्रामीण विकास विभाग ने आरोप पत्र तैयार कर कार्मिक विभाग को कार्रवाई की अनुशंसा की थी। राज्य सरकार ने विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्णय लिया है। जागो महतो से 15 दिनों में जवाब मांगा गया है। चोरी की बाइक खरीद बिक्री करने वाले 4 चोर अरेस्ट। कोडरमा के झुमरी तिलैया में चोरी की बाइक खरीद बिक्री करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को तिलैया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में राहुल कुमार, प्रकाश कुमार, चंदन कुमार व दीपक बाबू उर्फ आर्यन राज शामिल हैं। इस मामले में गोलू नामक एक युवक फरार है।
सीएनटी अधिनियम के होते हुए भी जमीन की हो रही लूट। झारखंड आदिवासी संयुक्त मोर्चा ने सीएम को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शनिवार को आदिवासी समाज की तरफ से पत्र लिखकर जमीन की रक्षा की मांग की गई। पत्र लिखने वालों में मुख्यतः बल्कू उरांव, कर्मा उरांव, प्रेम शाही मुंडा, सुशील उरांव शामिल हैं। इनकी तरफ से पत्र में कहा गया है कि झारखंडियों की परंपरागत धार्मिक एवं सामाजिक जमीन की लूट हो रही है। आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिए छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम रहने के बाद भी जमीन की धड़ल्ले से लूट हो रही है, जिसमें भोइनहरी, मुंडारी, खुंडकट्टी, भोइनहरी, पहनई, मुंडाई, महतोई, कालकतारी, भूतखेता, पोहिन भोरा एवं गैरमजरूआ जैसे जमीन की लूट हो रही है, जो आदिवासियों की परंपरागत व्यवस्था की जमीन है, जिससे इनकी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक भावनाएं जमीन से जुड़ी हुई है। यह जमीन भूमि सुधार अधिनियम 1950 से बाहर है। झारखंड हॉकी की दोनों टीमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के क्वार्टर फाइनल में भुवनेश्वर में चल रहा मैच। भुवनेश्वर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 18 हॉकी प्रतियोगिता में हॉकी झारखंड के महिला एवं पुरुष दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। शनिवार को पुरुष वर्ग के खेले गए मैच में झारखंड हॉकी की टीम ने बिहार को 5-0 से हराया। इस मैच में हॉकी झारखंड की ओर से विशाल लकड़ा, घूरन लोहरा, अमरदीप, सम्राट कुजूर, अभिषेक गुड़िया और जोसेफ टोपनो ने एक एक गोल किया। वहीं हॉकी झारखंड महिला टीम को हॉकी चंडीगढ़ के खिलाफ वॉक ओवर मिला। झारखंड टीम के जो है क्वार्टर फाइनल में पहुंचने पर खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा, हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह, विजय शंकर सिंह, रजनीश कुमार, मनोज कोनबेगी सहित हॉकी झारखंड एवं जो है खेल विभाग के पदाधिकारियों एवं जो है प्रशिक्षकों ने बधाई और अगले मैच के लिए शुभकामनाएं दी। बता दें कि 20 से 30 दिसंबर 2022 तक इस खेल का आयोजन किया गया है। हमारी सरकार संवेदनशील, समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही विकास की किरण। सत्यानंद भोक्ता। राज्य सरकार बेहद संवेदनशील सरकार है। पूरे राज्य में गुड गवर्नेंस वीक मनाया जा रहा है, जिसके तहत समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण को पहुंचाया जा रहा है। सरकार हर एक क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। चतरा जिला के समुचित विकास प्राथमिकता है। ये बात राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने हंटरगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित गुड गवर्नेंस वीक में कही है। कार्यक्रम में उन्होंने चयनित जरूरतमंद लाभुकों के बीच कंबल, सर्वजन पेंशन स्वीकृति पत्र, छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र, सावित्रीबाई फूले योजना स्वीकृति पत्र, ट्राई साइकिल आदि का वितरण किया। हजारीबाग में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, तस्कर फरार। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया। एसपी मनोज रतन चौथे को गुप्त सूचना मिली कि झारखंड से जीटी रोड होते हुए बिना नंबर के स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए चौपारण पुलिस ने पांडे बारा चौक के पास चेकिंग शुरू की। चेकिंग होता देख शराब माफिया पांडे बारा से सलहारा की ओर भागने के लिए गाड़ी रास्ते में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जब्त गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 150 पीस अंग्रेजी शराब मिली है। वही 3 अलग अलग नंबर प्लेट भी बरामद किया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर कराया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।